fired missiles on Pakistan, killing innocent civilians, are flower-like children that were used to target Pakistani citizens and those enterprises that were responsible for fomenting terrorism in Pakistan. Pakistan's response was a textbook demonstration of integrated tri-services jointness, enabled by real-time situational awareness, network-centric warfare capabilities, and seamless multi-domain operations. पाकिस्तान ने सीज फायर की कोई दरख्वास्त नहीं की। जंगबंदी की ख्वाहिश का इजहार भारत ने अमेरिका से किया। मुसल्लह अफवाज ने आवाम से किया गया अपना वादा पूरा किया। भारतीय हमलों का मुंह तोड़ जवाब दिया। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ की पाक फजाइया और बहरिया के तर्जमानों के हमरा मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पाकिस्तान के पास कई ऐसी सलाहियतें हैं जो आइंदा के लिए महफूज रखी गई हैं। भारत ने पाकिस्तान में मासूम शहरियों को शहीद किया। पाकिस्तान ने जवाब में तमाम हमले महारत से किए ताकि सिविलियन इसका निशाना न बने। कुछ सलाहियतें अभी भी हमने इस्तेमाल की हैं, कुछ आइंदा के लिए बचा कर रखी हैं। हमने फतह 1 और 2 मिसाइलों से भारत के 26 फौजी अहदाफ को निशाना बनाया। 2 मकामात पर भारत के S-400 बैटरी सिस्टम को कामयाबी से निशाना बनाया। राजौरी और नौशहरा में मिलिट्री ब्रिगेड को तबाह किया। सूरतगढ़, सरसा, आसमपुर, अवंतीपुरा, उधमपुर, पठानकोट में अहदाफ को निशाना बनाया। कामयाबी से उड़ी नेटवर्क स्टेशन और पूंछ रडार को निशाना बनाया। कंट्रोल लाइन पर उन फौजी तंसीबात को निशाना बनाया जो आजाद कश्मीर में मासूम शहरियों पर हमले कर रहे थे। भारत में इन मकामात को निशाना बनाया गया जहां से पाकिस्तान पर हमले हुए। हमने साइबर वॉर में भी भारत को इबरतनाक शिकस्त से दोचार किया। भारत ने ड्रोन्स के जरिए भी पाकिस्तानी फजाई हुदूद की खिलाफ वर्जी की। भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाकयात में मुलव्वस है। मसला कश्मीर के हल तक पाकिस्तान और भारत में अमन कायम नहीं हो सकता। भारत ने जंग के दौरान बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में भी हमले बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन मुसल्लह अफवाज ने उन्हें नाकाम बना दिया। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान के पास भारत के सुपरसोनिक मिसाइलों को मार गिराने की सलाहियत मौजूद है। वतन के दिफा में जान देने वाले शहदा को खराज तहसीन पेश करते हैं। पाकिस्तान के बहादुर और गयूर अवाम अफवाजी पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। पाकिस्तान ने नौजवानों ने फ्रंट लाइन सोल्जर का किरदार अदा किया, जिनका खास तौर पर शुक्रिया अदा करते हैं। पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों और सोशल मीडिया सार्फिन ने भी अपना भरपूर किरदार अदा किया। कोई किसी खुशफहमी में ना रहे। पाकिस्तान के खिलाफ जारियत की गई तो आइंदा इससे भी सख्त जवाब दिया जाएगा। पाक फजाइया ने भारत के 6 तैयारे मार गिराए। पाक फजाइया के एयर वाइस मार्शल मोहम्मद औरंगजेब ने कहा, हमने दिफा का हक इस्तेमाल किया और उन अहदाफ को निशाना बनाया जिन्होंने पाकिस्तान पर हमला किया। पाकिस्तान एयर डिफेंस ऑपरेशन में तमाम ड्रोन्स और मिसाइल की आमद मौजूद है। भारत ने ड्रोन हमलों और तैयारों से पाकिस्तान की शहरी आबादी को निशाना बनाया। भारतीय फजाइया की जारियत पर उसके तैयारे मार गिराए। पाक फजाइया को भारत की फजाइया के मुकाबले में 6-0 से कामयाबी मिली। पाक नेवी के पास भारतीय बहरिया को समुद्र में रोकने की पूरी सलाहियत है। तर्जमान पाक बहरिया वाइस एडमिरल रब नवाज की DGISPR के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा, दौरान जंग पाकिस्तान नेवी भारतीय नेवी की सरगर्मियों पर नजर रखे हुए थी। 6 और 7 मई को जब भारत ने हमला किया, हम मुकम्मल तौर पर तैयार थे। पाकिस्तान नेवी ने तमाम बंदरगाहों को ऑपरेशनल रखा। दौरान जंग पाकिस्तान नेवी भारतीय नेवी की सरगर्मियों पर नजर रखे हुए थी। पाकिस्तान की समुद्री हदूद से भारतीय जहाज 400 नॉटिकल माइल दूर था। पाकिस्तान नेवी को तैयार देखकर दुश्मन की आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं हुई। भारत का एतराफ शिकस्त। भारत ने जंगी तैयारों का नुकसान मान लिया, फिर भी पाकिस्तान की बर्तरी तस्लीम करने से इनकार। जंग हसाई से बचने के लिए अब भी वाज़े एतराफ से गुरेज। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल पर भारतीय फजाइया के एयर मार्शल ने कहा, लड़ाई में नुकसानात होते हैं। अभी ये नहीं बता सकते कि किस तैयारे का नुकसान हुआ, कितने तैयारों का नुकसान हुआ। मुबस्सिरीन के मुताबिक पूरी दुनिया मान चुकी, राफेल कंपनी मान चुकी कि राफेल गिरा है। अगर राफेल ना गिरा होता तो भारत 2 टोक अल्फाज में कहता कोई जहाज नहीं गिरा। नुकसानात के एतराफ से साबित हुआ भारत का जहाज गिरा है, लेकिन भारत अब भी झूठ बोल रहा है। भारतीय फजाइया ने दावा किया कि उसने पाकिस्तानी तैयारे गिराए हैं, लेकिन कोई सबूत न दिया। कहा, हम अभी डाटा जमा कर रहे हैं, जबकि पाकिस्तान ने दुनिया के सामने भारतीय तैयारे मार गिराने के सबूत पेश किए थे। पाकिस्तान राफेल समेत 5 भारतीय तैयारे मार गिराने के नाकाबिले तरदीद सबूत सामने ले आया। तबाह किए जाने वाले भारतीय तैयारों में 3 जदीद राफेल, एक MiG-29 और एक Su-30 शामिल थे। DGISPR के मुताबिक इंडिया टुडे ने मकबूजा जम्मू और कश्मीर के 3 इलाकों में तैयारे गिरने की तस्दीक की। गिराए जाने वाले तैयारे की टेल भारतीय
17 गोल्डन एरो स्क्वाड्रन के राफेल BS-001 तैयारे की है। फुटेज में तबाह होने वाले तैयारे के इंजन को भी दिखाया गया है, जो भारतीय तैयारे का है। BBC के रिपोर्टर ने भी माना कि पामपुर में रात को धमाके की आवाज सुनी गई, जो तैयारा गिरने की थी। ऐसे ही एक और धमाका जम्मू के रामबन के इलाके में भी हुआ। भारतीय सहाफी प्रवीण सवाहने ने भी 6 और 7 मई की रात जम्मू कश्मीर में भारतीय फजाइया के 3 जेट तैयारों की तबाही के शवाहिद दिए। मोदी सरकार ने रिवायती हठधर्मी और झूठ का सहारा लेते हुए तैयारे गिरने की खबर से इनकार किया। कुछ भारतीय मीडिया चैनल्स ने तैयारे गिरने की खबरों की तस्दीक की, जो बाद में मोदी सरकार ने हटवा दी। यूरोपीय दिफाई तज्जियाती वेबसाइट ने S-400 की तबाही को पाक भारत जंग का सबसे बड़ा वाकया करार दे दिया। बल्गारिया मिलिट्री रिव्यू के मुताबिक पाकिस्तानी जवाबी हमले में S-400 की तबाही सबसे ज्यादा हाई प्रोफाइल वाकया है। आदमपुर बेस शुमाली भारत का मरकजी बेस सखोई स्क्वाड्रन मरकज और सरहद से 100 किलोमीटर दूर है। इंतहाई अहम एयरबेस पर रूसी सिस्टम की तबाही से भारतीय दिफा कमजोर पड़ गया। पाकिस्तान ने हाइपरसोनिक JF-17 थंडर में लगाया है, तो पाक फजाइया के हमले की सलाहियत बहुत बढ़ गई है। हो सकता है पाकिस्तान ने चीन के हाइपरसोनिक मिसाइलों का मकामी मॉडल तैयार किया हो। S-400 तबाही के भारत की दिफाई हिकमत अमली पर दूरस नताइज होंगे। पाकिस्तान भारत के बहुत अंदर जाकर हमला करने की सलाहियत रखता है। पाक भारत हालिया टकराव ने चीनी जंगी जहाजों की मांग बढ़ा दी। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान और भारत के दरमियान होने वाली फजाई झड़प ने दुनिया भर की तवज्जो हासिल कर ली। चीन के जंगी जहाजों में मिस्र की दिलचस्पी है। मिस्र के साथ चीन ने गुज़िश्ता हफ्ते 18 रोजा जंगी मशकें मुकम्मल की हैं। चीनी जंगी जहाज मशरिक वस्ता में ताकत का तवाज़ुन तब्दील कर सकते हैं। BBC जनूबी एशिया के रीजनल एडिटर एम्बरसन आर्चरजान ने कहा है कि भारत को ये बात माननी पड़ेगी कि पाकिस्तान की फजाई ताकत भारत से ज्यादा है। बरतानवी सहाफी ने कहा, भारत ने अरबों डॉलर्स का असलहा खरीदा था, उसके बावजूद नाकामी का सामना करना पड़ा। पाक भारत जंग में चीन के JF थंडर और J-10 तैयारों की बाज़गिश्त के दौरान सोशल मीडिया पर चीन के एक नए तैयारे की धूम मच गई। सोशल मीडिया पर चीन के 3 इंजन वाले J-36 स्टील्थ फाइटर तैयारे की नई वीडियो मंजर-ए-आम पर आ गई। वीडियो में J-36 को हाईवे के ऊपर कम बुलंदी पर प्रवास करते और भारी लैंडिंग गियर के साथ देखा जा सकता है। इसमें डोर्सल इनटेक और मुमकिन तौर पर स्प्लिंटर केमो भी शामिल है। वीडियो शिंगटुआई क्राफ्ट का कॉरपोरेशन के एयरफील्ड के करीब एक हाईवे पर फिल्माई गई है। मुमकिन तौर पर J-36 एक पायलट पर मुश्तमिल तैयारा है। अमरीकी सदर ट्रंप मसला कश्मीर के हल के लिए किरदार अदा करने की ख्वाहिशमंद। अपने पैगाम में कहा, दोनों ममालिक के साथ मिलकर काम करूंगा ताकि देखा जा सके कि क्या इस देरीना मसले का हल निकाला जा सकता है। दोनों अजीम ममालिक के साथ तिजारती ताल्लुकात बढ़ाऊंगा। मुझे पाकिस्तान और भारत की मजबूत और गैर मुतजलजल क़यादत पर फख्र है। ट्रंप का जंगबंदी की तजवीज़ मानने का भी खैर मकदम। कहा, दोनों ममालिक के सरबराहान ने हिम्मत, दानाई और साबित कदमी का मुजाहरा किया। इश्तिआल अंगेजी बेशुमार जानों और बड़े पैमाने पर तबाही का सबब बन सकती थी। लाखों मासूम और नेक लोग मारे जा सकते थे। दोनों ममालिक के बहादुराना इक़दामात से उनकी क़यादत का वक़ार मजीद बुलंद हुआ। मुझे खुशी है कि अमरीका तारीखी और जुर्रतमंदाना फैसले में मदद कर सका। पाकिस्तान का मसला कश्मीर के हल के लिए डोनाल्ड ट्रंप की ख्वाहिश का खैर मकदम। वज़ीर आज़म ने कहा, सदर ट्रंप की आलमी अमन के लिए कोशिशों पर शुक्रगुजार हूँ। तर्जमान दफ्तर खारजा शफकत अली खान कहते हैं, मसला कश्मीर का पायदार हल अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक होना चाहिए। कश्मीरियों को खुद इरादियत का नाकाबिल तनसीक हक मिलना चाहिए। जंगबंदी में अमरीका और दीगर दोस्त ममालिक का तामीरी किरदार काबिल तारीफ है। पाकिस्तान अमरीका के साथ अमन इस्तेहकाम के लिए ताउन जारी रखेगा। हम अमरीका के साथ तिजारत, सरमायाकारी और इक़्तिसादी ताउन मजीद बढ़ाने के ख्वाहां हैं। पाकिस्तान के कारीवार पर मोदी की अकल ठिकाने आ गई। जंगबंदी पर इत्तेफाक। आज दोनों ममालिक के DGMOs का राबिता होगा। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार कहते हैं, हर कोई कहता था सब्र व तहम्मुल का मुज़ाहरा करें। हमने 23 अप्रैल से 7 मई तक सब्र से काम लिया। हमने कहा था हम पहल नहीं करेंगे, लेकिन मुल्क की दिफा से पीछे नहीं हटेंगे। पाकिस्तान ने हमेशा खिते में अमन और सलामती के लिए कोशिश की है। हमने अमन की काविशों में अपनी खुदमुख्तारी और इलाकाई सालमियत पर कभी समझौता नहीं किया। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो कहते हैं, दोनों ममालिक ने अहम मसाइल पर बातचीत के लिए गैर जानिबदार मुकाम पर मुलाकात करने पर रजामंदी जाहिर की है। शहबाज शरीफ और मोदी की क़यादत और दूरअंदेशी को सराहते हैं।
पानी के मामले पर भी ऐसा ही जवाब दिया जाए जैसा इस बार दिया गया। राना सनाउल्लाह कहते हैं, कहा था अगर हमारी सालमियत पर हमला हुआ तो जवाब देंगे। भारत ने पहलगाम वाकये की तहकीकात के बगैर हमला किया। हमारे जवाब देने के बाद मोदी ने सीज फायर की दरख्वास्त की। कश्मीर का मामला हर कीमत पर सामने रखा जाए। साद रफीक बोले, मुसल्लह अफवाज ने भारत को मुंह तोड़ और तारीखी जवाब दिया है। पाक फजाइया ने भारत के 5 तैयारे गिराकर तारीख रकम की। शाहीनों ने भारत के राफेल तैयारों को धूल चटा दी। बुज़दिल दुश्मन ने पाकिस्तान की अमन की ख्वाहिश को कमजोरी समझा। सीज फायर पर भारतीय शहरी मोदी पर बरस पड़े। बुज़दिल वजीर आजम करार दे दिया। खरी खरी भी सुना दी। जंग की मुखालफत और अमन की हिमायत। कहा, CNN के रिपोर्टर कहते हैं, भारत ने पाकिस्तानी मिसाइल हमलों के बाद अमेरिका से राबता किया। हमले इंडिया की तवक्को के खिलाफ थे। अहमकानापन बंद करके अपनी शिकस्त तस्लीम करें। दुनिया आपके हामियों की तरह अंधी नहीं है। एक सारिफ ने कहा कि मोदी ने पहलगाम में मरने वालों को धोखा दिया। एक खातून ने साबिक वजीर आजम इंदिरा गांधी को आयरन लेडी और मोदी को सायरन मैन करार दिया। पाकिस्तान का पानी रोकने के भारतीय दावे धरे के धरे रह गए। भारत पाकिस्तान का पानी रोकने में नाकाम। जम्मू के सलाल डैम और रामबन के बगलिहार डैम के मुतादिद गेट खोल दिए गए। पानी पाकिस्तान के दरिया चनाब में रवा दवा। भारत ने बगैर इत्तला किशनगंगा डैम के भी गेट खोल दिए। फिलवक्त दरिया नीलम में पानी का बहाव मामूल के मुताबिक है। माहिरीन का कहना है कि भारत को पाकिस्तान का पानी रोकने या रुख तब्दील करने के लिए 20 साल का वक्त दरकार होगा। पाकिस्तान ने भारत की जानिब से पानी रोकने के ऐलान को ऐलान जंग के मुतरादिफ करार दिया है। भारतीय जारियत का मुंह तोड़ जवाब देकर पाकिस्तान ने दुनिया को हैरान कर दिया। भारत की हिकमत अमली नाकाम। पाकिस्तान को फौजी महाज पर बरतरी हासिल। बरतानवी जरीदे टेलीग्राफ ने पाकिस्तान की मौसर दिफाई हिकमत अमली को सराहा। टेलीग्राफ की रिपोर्ट के मुताबिक पाक फजाइया ने बरतरी साबित करके आलमी माहिरीन को हैरान कर दिया। पाकिस्तान ने जदीद मिसाइलों से भारतीय जंगी तैयारे मार गिराए। राफेल तैयारों की तबाही भारत के लिए तज़हीक आमेज शिकस्त है। BBC के मुताबिक भारत फैसला कुन जरब लगाने में नाकाम रहा। पाकिस्तान की फजाई ताकत भारत के लिए चैलेंज साबित हुई। भारत को अरबों रुपए खर्च करके भी फायदा न हुआ। अफवाज पाकिस्तान ने भारतीय जारियत का जवाब सिर्फ गोली से नहीं, हिकमत से दिया। शाहीनों ने दुश्मन के तैयारे गिराकर दुनिया को पैगाम दिया कि पाकिस्तान का दिफा नाकाबिल तस्खीर है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के यौम तशक्कुर मनाने के फैसले का खैर मकदम। कहा, यह दिन सिर्फ शुक्रगुजारी का नहीं बल्कि गैरत, जुर्रत और कौमी वहदत की फतह का दिन है। दुनिया ने जान लिया, पाकिस्तान अपने दिफा से एक कदम पीछे नहीं हटेगा। शोहदा की कुर्बानियों को रायगा नहीं जाने देंगे। ऐसा पाकिस्तान बनाएंगे जिसे कोई दुश्मन मैली आंख से देखने का तसव्वुर नहीं कर सकेगा। भारत पाकिस्तान की शराफत को कमजोरी ना समझे। पाकिस्तानी मुसल्लह अफवाज ने भारत में घुसकर मारा। मोदी ने ट्रंप से दरख्वास्त की कि मुझे बचा लो। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी के लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, दुनिया भर में पाक फजाइया की धाक बैठ गई। हमारे शाहीनों ने राफेल तैयारे गिराए। इंडिया के साइबर निजाम पर हमला किया। हर मैदान में शिकस्त दी।